बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुश आमदीद। मैं हूं दानिश तौहीद और आज का हमारा टॉपिक है क्लोजर इन अपर लिमिट टोपोलॉजी। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं अपर लिमिट टोपोलॉजी में। सेट है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स और हम देख चुके हैं कि अपर लिमिट टोपोलॉजी में हमारे पास ऐसे इंटरवल्स ओपन होते हैं जो जिनकी लोअर साइड एक्सक्लूडेड होती है और उनकी अपर साइड इंक्लूडेड होती है। और चूँकि अपर लिमिट टोपोलॉजी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी से फाइनर होती है तो हमारे पास ओपन इंटरवल्स भी अपर लिमिट टोपोलॉजी में ओपन होते हैं। तो फाई और आर के अलावा ओपन इंटरवल्स तमाम और ऐसे इंटरवल जो जिनकी लोअर साइड से जो ओपन हो और अपर साइड से क्लोज हों और इनके एंड पॉइंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स हों, तो वो हमारे पास अपर लिमिट टोपोलॉजी में ऐसे ओपन सेट्स होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लोजर की। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। एक अगर कोई भी स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस है उसका सबसेट है। एंड लेट ए प्राइम बी द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, एक्यूमुलेशन पॉइंट्स और क्लस्टर पॉइंट्स ऑफ सेट ए। अगर सेट ए के लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट्स को हम ए प्राइम से डिनोट करें तो हम देन क्लोजर ऑफ ए इज़ डिफाइंड एज। तो ए के क्लोजर को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, ए यूनियन ए प्राइम, यानी सेट और इसके लिमिट पॉइंट्स की यूनियन ले लें तो हमारे पास क्लोजर निकलता है। और क्लोजर को हम डिनोट करते हैं ए बार के साथ या सी एल ऑफ ए के साथ, यानी क्लोजर ऑफ ए के साथ। तो इसके लिए हमें सेट और उसके लिमिट पॉइंट को फाइंड करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्वेश्चन करते हैं एक, फाइंड द क्लोजर ऑफ y इज़ इक्वल टू -1 इंक्लूडेड है, -1 तो 0 0 एक्सक्लूडेड है एंड ये 0 से 1 और 1 इंक्लूडेड है। इसका हमने क्लोजर निकालना है और टोपोलॉजी जो हमारे पास है वो अपर लिमिट टोपोलॉजी। तो पहले हम इसके निकालते हैं। इसका क्लोजर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y बार इक्वल्स y यूनियन y प्राइम। तो y प्राइम पहले निकालते हैं। y है हमारे पास -1 से 0 एंड 0 to 1। -1 शामिल है, -1 से 0 शामिल नहीं है और 0 से 1 तक 1 शामिल है। अब अपर लिमिट टोपोलॉजी में हमारे पास ओपन इंटरवल्स ओपन होते हैं और इसके साथ ऐसे इंटरवल जो अपर साइड से क्लोज हों ये हमारे पास ओपन होते हैं। तो -1 से पीछे कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर में से एक एलिमेंट पकड़ लें -1 से जो छोटा हो। फॉर ऑल x इज़ लेस दैन -1 हमारे पास नेबरहुड है जो हम ले सकते हैं -∞ से -1 तक। ये ऐसी नेबरहुड्स हैं जिनकी हम इंटरसेक्शन लें इस सेट y के साथ तो वो हमेशा एम्प्टी आएगी। अदर देन इस एलिमेंट के वो तो बात ही नहीं रहती। वैसे ही नेबरहुड हमारे पास इनकी इंटरसेक्शन ले y के साथ वो एम्प्टी आती है, यानी -1 से पीछे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे, वो लिमिट पॉइंट्स नहीं होंगे। 1 से आगे देख लेते हैं। 1 से आगे कोई भी एलिमेंट पकड़ लें। फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 इनके लिए हमारे पास कौन सी नेबरहुड्स हैं जो कि 1 to इन्फिनिटी हम ऐसी नेबरहुड्स डिफाइन कर सकते हैं सच दैट ऐसी नेबरहुड्स की इंटरसेक्शन जब लेते हैं हम इस y के साथ तो वो एम्प्टी आती है, यानी ये वाले एलिमेंट्स जो हमारे पास लिमिट पॉइंट में नहीं आएंगे। बाकी बचते हैं वो एलिमेंट्स -1 से लेकर 1 तक। -1 की हमारे पास एज ये नेबरहुड है हम डिफाइन कर सकते हैं -2 से -1 तक। इन लोअर साइड से ओपन है और अपर साइड से क्लोज्ड है, ऐसे तमाम इंटरवल्स इस टोपोलॉजी में ओपन होते हैं। तो ये हमारे पास ऐसी नेबरहुड्स बेशुमार हैं। ऐसी इन नेबरहुड्स की इंटरसेक्शन जब हम लेते हैं y के साथ तो उसमें ओनली -1 आता है। तो -1 के अलावा इंटरसेक्शन में और कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा तो -1 भी लिमिट पॉइंट में शामिल नहीं होगा। -1 इससे बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी हम जितनी भी नेबरहुड्स ले लें वो नेबरहुड्स उनकी इंटरसेक्शन जब हम इस y के साथ लेंगे तो वो हमेशा अदर देन उस एलिमेंट के नॉन एम्प्टी आएंगी, यानी -1 से -1 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स आएंगे यहाँ तक 0 तक वो तमाम के तमाम लिमिट पॉइंट में आएंगे। 0 को चेक कर लेते हैं। 0 y में तो शामिल नहीं है, लेकिन 0 की जब हम नेबरहुड लेते हैं कोई भी तो वो 0 की नेबरहुड 0 के पीछे जाएगी, इस सेट में भी जाएगी और 0 की हर एक नेबरहुड इस सेट में भी जाएगी। तो जब
ज़ीरो की किसी भी नेबरहुड की इंटरसेक्शन हम लेंगे इस y के साथ, तो उसमें ज़ीरो के अलावा इंटरसेक्शन में इन्फिनिट मैनी रियल नंबर्स आ जाते हैं। तो ज़ीरो भी हमारे पास लिमिट पॉइंट में चला गया। ज़ीरो के बाद ज़ीरो और वन के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन तमाम की नेबरहुड्स की इंटरसेक्शन जब हम लेंगे इस y के साथ ही, तो उसकी इंटरसेक्शन भी अदर देन उन एलिमेंट्स के एम्प्टी सेट आएगी, नॉन एम्प्टी सेट आएगी। तो ये तमाम एलिमेंट्स भी लिमिट पॉइंट में चले जाएंगे। वन को चेक कर लेते हैं। वन की नेबरहुड हो सकती हैं इस टाइप की, ओपन इंटरवल टाइप की। वन को कंटेन करने के लिए उन्हें वन की लेफ़्ट पे लाजमी जाना पड़ेगा। जैसे वन की लेफ़्ट पे जाएंगी तो उनकी इंटरसेक्शन वाई के साथ अदर देन वन पाएगी। और किस टाइप का इंटरवल हो सकता है? इस टाइप का हो सकता है कि -1 से पीछे से शुरू हो, लेट से 1/2 से, और 1 पे जाके एंड हो जाए। तो इस टाइप के जितने भी इंटरवल्स होंगे उनकी जब हम इस y के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी अदर देन 1, बहुत सारे इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1 भी इंटरसेक्शन में, 1 भी लिमिट पॉइंट के सेट में आ जाएगा। तो इस y के लिमिट पॉइंट्स आएंगे -1 से लेकर बाकी सारे के सारे, ज़ीरो भी शामिल होगा। ज़ीरो के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं 1 से पहले, और 1 भी साथ शामिल होगा। तो ये आता है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स y प्राइम का। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिट पॉइंट्स को लोअर लिमिट टोपोलॉजी में, अपर लिमिट टोपोलॉजी में, के लिमिट टोपोलॉजी में और को फाइनाइट टोपोलॉजी या फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में कैसे निकालते हैं। तो ये हमारे पास y आ गया, y प्राइम आ गया। जब y और y प्राइम की हमें लेनी है अब यूनियन, y यूनियन y प्राइम करेंगे तो हमारे पास y का क्लोजर निकलता है। अब -1 y में है और -1 y प्राइम में नहीं है, तो इन दोनों की यूनियन लेंगे, इसमें -1 आ जाएगा। -1 से आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं ज़ीरो से पहले तक इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, यूनियन में भी आ जाएंगे। ज़ीरो इसमें नहीं है लेकिन ज़ीरो y प्राइम में है, तो ज़ीरो भी इनकी यूनियन में आ जाएगा। और ज़ीरो के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 तक वो इसमें भी हैं और 1 तक इसमें भी हैं, तो किसी एक में होंगे तो वो यूनियन में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्लोजर आ जाएगा y का, जो कि -1 to 1 क्लोज इंटरवल निकलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द क्लोजर ऑफ a इज इक्वल टू -1/n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास सेट कौन सा बनता है। जब हम नेचुरल नंबर्स में पुट करते जाएंगे ये आएगा -1, फिर -1/2, -1/3, -1/4 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो अगर हम रियल लाइन पेन को ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे -1 आता है। अगर यहाँ पे 0 हो, -1 के बाद -1/2, फिर -1/3, -1/4, -1/5 एंड सो ऑन। ये 0 की तरफ अप्रोच करते चले जाएंगे लेफ़्ट साइड से। अब हम चेक करते हैं इसके लिमिट पॉइंट्स। जो हमारे पास ओपन सेट्स हैं वो ओपन इंटरवल टाइप के, और ऐसे इंटरवल्स हैं जो अपर साइड से क्लोज्ड हों। ये हमारे पास ओपन सेट्स हैं। -1 की -1 को चेक करना चाहें क्या ये लिमिट पॉइंट में है, तो -1 की ये नेबरहुड ले लें, -1/2 से पीछे तक कोई भी डिफाइन कर लें। इसकी जब हम इंटरसेक्शन लेंगे इस सेट ए के साथ, तो उसमें -1 के अलावा और कोई भी नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक लिख दूँ कि -1 बिलोंग्स टू, -1 से पीछे हम ले लेते हैं -3/2 से -1/2। इस ओपन इंटरवल में -1 मौजूद है, और इस इंटरवल की जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं सेट ए के साथ, उसमें ओनली -1/2 आता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं आता। अगर -1/2 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आ रहा तो -1/2, ये -1 आ रहा है इसमें, तो इसमें -1 आ रहा है, तो -1 भी लिमिट पॉइंट के सेट में शामिल नहीं होगा, क्योंकि -1 के अलावा इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रही। इसी तरह बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं -1/2 के लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं, -1/3 के लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इन तमाम एलिमेंट्स के लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं हमने अप्रोच। तो ये तमाम एलिमेंट्स सेट के वो लिमिट पॉइंट के सेट में नहीं आएंगे। ज़ीरो की बात कर लेते हैं। ये एलिमेंट्स, ये वाला जो सीक्वेंस है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। ज़ीरो की जब भी हम कोई भी नेबरहुड लेते हैं तो वो इस सेट ए के इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स को कंटेन करती है। ज़ीरो की हर एक नेबरहुड, चाहे वो इस टाइप की नेबरहुड ले लें, क्योंकि ज़ीरो की नेबरहुड को डिफ़ाइन करने के लिए ज़ीरो की लेफ़्ट पे तो लाजमी तौर पे जाना पड़ेगा। जैसे कि ज़ीरो की लेफ़्ट में जाएंगे इस सेट के एलिमेंट उस नेबरहुड में आ जाएंगे। तो ज़ीरो के अलावा
ज़ीरो की हर एक नेबरहुड में एक ही एलिमेंट्स आ रहे हैं इंटरसेक्शन में, तो ज़ीरो हमारे पास सेट ऑफ लिमिट पॉइंट में चला जाएगा। जब हम ए प्राइम लिखेंगे तो एक तो उसमें ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो के अलावा चेक कर लेते हैं क्या ज़ीरो के अलावा कोई एलिमेंट्स आ रहे हैं। ज़ीरो की राइट पे चले जाएं, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, तो उनके लिए हम नेबरहुड्स डिफ़ाइन कर सकते हैं जो कि 0 टू इन्फिनिटी हर एक के लिए जितनी भी एलिमेंट 0 से ग्रेटर होंगे उनके लिए ये नेबरहुड्स हैं जिनकी इंटरसेक्शन सेट ए के साथ हैं तो वो टोटली एम्प्टी आती है। तो ये तमाम एलिमेंट्स नहीं जाएंगे लिमिट पॉइंट के सेट में। इनके दरमियान इस -1 इनके दरमियान में एलिमेंट चेक कर लें तो उनके लिए नेबरहुड हम क्या लेंगे, -1 से -1/2 ओपन इंटरवल। तो इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन ए के साथ ले लें, एम्प्टी आ रही है। अगर -1/2 से -1/3 के दरमियान वाले एलिमेंट लेने हैं तो हम नेबरहुड डिफाइन कर लेंगे -1/2 से -1/3 ओपन इंटरवल तक, जिसकी इंटरसेक्शन सेट ए के साथ लें तो वो एम्प्टी आती है। और अगर हम -1 से पीछे वाले एलिमेंट चेक करना चाहें, फॉर एग्जांपल -2, तो -2 -3 -4 या जितने भी एलिमेंट्स हैं -1 से छोटे रियल नंबर्स हैं उनके लिए नेबरहुड क्या होगी हमारे पास, -∞ से -1 ओपन इंटरवल। जितने भी नंबर्स हमारे पास n लेस देन -1 होंगे रियल नंबर्स, तो उनके लिए हमारे पास जी ओपन सेट है या नेबरहुड है जिसकी इंटरसेक्शन ए के साथ एम्प्टी आती है, तो वो एलिमेंट भी नहीं आएंगे सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स में। तो इस सेट के लिमिट पॉइंट का सेट वो सिंगलटन सेट बनता है। तो जब हम ए बार यानी क्लोजर ऑफ ए निकालेंगे, ए यूनियन ए प्राइम आ जाएगा, तो ए के साथ ए के लिमिट पॉइंट शामिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -1 -1/2 -1/3 अप टू सो ऑन, और इसमें ज़ीरो भी शामिल हो जाएगा, 0 -1 -2 -1/3 एंड सो ऑन। तो ये इसका सेट का क्लोजर निकल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेट है बी इज इक्वल टू 1/n, और 1/n n क्या इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है। तो इस सेट में जब हम नेचुरल नंबर्स पुट करते हैं तो 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन, तो ये भी हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच करती हैं। ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइड से ज़ीरो को अप्रोच करती हैं, और ये पॉजिटिव साइड से ज़ीरो को अप्रोच करती हैं। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे अगर 0 है तो 1 के बाद 1/2, नेक्स्ट हमारे 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, 1/5 एंड सो ऑन, ये 0 को अप्रोच करेंगे। इस सेट के हम लिमिट पॉइंट निकाल लेते हैं। जैसे इस सेट के चेक किए -1 -1/2 -1/3, चूँकि ये अलग अलग थे तो इनके गिर्द हम नेबरहुड डिफ़ाइन कर ली थी। इस तरह 1 के गिर्द नेबरहुड डिफ़ाइन कर सकते हैं जो कि 1/2 से इन्फिनिटी बी ले सकते हैं। 1 की नेबरहुड इसमें 1 मौजूद है, और इसकी इंटरसेक्शन जब बी के साथ लेंगे तो वो उसमें ओनली 1 आता है, 1 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आता, तो 1 भी लिमिट पॉइंट में नहीं जाएगा। इसी तरह 1/2 के लिए नेबरहुड क्या आएगी, 1/2 के लिए नेबरहुड हम 1 से 1/3 तक ले सकते हैं। तो इसकी जब बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे उसमें ओनली 1/2 आएगा और कोई भी नहीं आएगा। 1/3 के लिए नेबरहुड हम 1/2 से 1/4 तक ले सकते हैं। जब हम इस नेबरहुड की बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें ओनली 1/3 आएगा। इसी तरह बाकी तमाम एलिमेंट्स के लिए नेबरहुड हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस सेट के कोई भी एलिमेंट लिमिट पॉइंट में नहीं आता। ये सीक्वेंस हमारे पास 0 को अप्रोच करता है, इसमें 0 नहीं आता लेकिन ये 0 को अप्रोच करता है। अगर हम 0 पे चेक कर लें तो 0 के लिए क्या हमारे पास ऐसी कोई नेबरहुड है, जी हम 0 के लिए नेबरहुड डिफाइन कर सकते हैं -1 से 0 ओपन इंटरवल इस तरह की। हम -2 से 0 इंटरवल ये भी ले सकते हैं, ये भी 0 की नेबरहुड है। इस तरह -a टू 0 फॉर ऑल a लेस दैन 0, 0 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं तो उनको हम रखते जाएंगे तो ये 0 की नेबरहुड्स आती जाएंगी। इस नेबरहुड की a टू 0 की इंटरसेक्शन जब हम b के साथ लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आती है, एम्प्टी सेट आती है, और ये हमारे पास क्या है, लेस दैन 0। फॉर एग्जांपल ये वाली नेबरहुड ले लें, इसकी इंटरसेक्शन जब हम b के साथ लेंगे, चूँकि b में भी 0 नहीं है इसमें भी 0 नहीं है, तो इंटरसेक्शन ऑलवेज एम्प्टी आएगी। -2 से 0 ले लेंगे, -2 से 0 की इंटरसेक्शन ये है, यहाँ पे -2 ले लें और ये 0। जब इसकी इंटरसेक्शन लेंगे b के साथ तो ओनली कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि b में भी 0 नहीं है तो 0 इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो इस सेट के हमारे पास लिमिट पॉइंट का जो सेट बनता है वो एम्प्टी सेट बनता है। तो जो हमारे पास b का क्लोजर आएगा वो b यूनियन b प्राइम, तो b प्राइम एम्प्टी है तो वो b का b ही आ जाएगा एज इट इज़। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द क्लोजर ऑफ Q।
क्यू का क्लोजर फाइंड करना है, क्यू बार इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम, क्यू के सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। और ये हम देख चुके हैं कि क्यू के लिमिट पॉइंट का सेट आता है वो सेट ऑफ रियल नंबर आता है। वो किस तरह से, जब भी हम किसी एक रैशनल नंबर की नेबरहुड लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास नंबर है पी, एक रैशनल नंबर है, इसकी जब हम नेबरहुड लेते हैं पी माइनस एप्सिलॉन टू पी प्लस एप्सिलॉन, लेट से ये एक नेबरहुड ले ली हमने, तो जब भी इसकी नेबरहुड लेते हैं, जब इसकी इंटरसेक्शन जब हम लेंगे क्यू के साथ, क्योंकि इसकी नेबरहुड में रैशनल नंबर्स भी आएंगे और इर्रेशनल नंबर्स भी आएंगे। और अगर हम पी की नेबरहुड इस तरह वाली डिफाइन कर लें, नहीं, पी माइनस एप्सिलॉन से पी, इस तरह से, तो ये दोनों ओपन इंटरवल और लोअर साइड से ओपन, अपर साइड से क्लोज, ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी में दोनों ओपन है। तो या तो नेबरहुड पी की इस तरह से आएगी या इस तरह से आएगी। जो भी नेबरहुड आएगी इसमें रैशनल नंबर्स भी आएंगे और इर्रेशनल नंबर्स भी आएंगे और इन्फिनिट मैनी रैशनल और इर्रेशनल आएंगे। जब इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन क्यू के साथ लेंगे तो इसमें पी के अलावा इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर्स भी आएंगे, यानी पी के अलावा जो इंटरसेक्शन आ रही है वो नॉन एम्प्टी आ रही है। इस तरह की नेबरहुड होगी। इसकी भी जब क्यू के साथ इंटरसेक्शन लेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के साथ, तो उसमें पी भी आएगा और पी से पीछे और पी माइनस एप्सिलॉन के आगे जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे वो सारे इंटरसेक्शन में आ जाएंगे और वो इन्फिनिट मैनी होंगे। तो हर एक रैशनल नंबर इस क्यू का लिमिट पॉइंट है। अब इर्रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्यू इर्रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर हमारे पास किस तरह लिमिट पॉइंट बनते हैं। जब भी हम किसी इर्रेशनल नंबर की नेबरहुड डिफाइन करेंगे वो बीसी टाइप की होगी, क्यू माइनस एप्सिलॉन क्यू प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन एक पॉजिटिव है, ये याद रखना है। एप्सिलॉन पॉजिटिव होगा तो क्यू माइनस एप्सिलॉन क्यू से पीछे आएगा, अगर यहाँ पे क्यू है तो क्यू माइनस एप्सिलॉन पीछे आएगा और क्यू प्लस एप्सिलॉन आगे चला जाएगा। तो इसमें भी इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर्स भी होंगे और इरेशनल नंबर्स भी होंगे। जब क्यू की इस नेबरहुड की हम इंटरसेक्शन लेंगे क्यू के साथ, तो ये हमारे पास इसमें इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर्स आ जाएंगे इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रही है। और बाकी हमारे पास बचती है क्यू की नेबरहुड इस टाइप की कि क्यू माइनस एप्सिलॉन से क्यू तक जाए और क्यू हमारे पास इर्रेशनल है, ये याद रखना है। इस टाइप की नेबरहुड, ये भी नेबरहुड्स इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को कंटेन करती हैं। जब इनकी इंटरसेक्शन जब हम लेंगे क्यू के साथ, तो इसमें भी इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। यानी जितने भी रियल नंबर्स हैं, चाहे वो रैशनल हो या इर्रेशनल हो, जितने भी रियल नंबर्स हैं सेट ऑफ आर में से, उनकी नेबरहुड्स की आर माइनस एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन, उनकी इन नेबरहुड्स की जब हम इंटरसेक्शन क्यू के साथ लेते हैं तो वो उसकी जो कार्डिनलिटी आती है वो इन्फिनिट आती है, यानी उसमें रैशनल नंबर्स बेशुमार आते हैं। तो हर एक रियल नंबर हमारे पास इस क्यू का लिमिट पॉइंट होगा। तो क्यू का लिमिट पॉइंट का सेट आता है आर। तो जब हम यहाँ पे क्यू प्राइम की जगह पे आर रखेंगे तो क्यू बार इज इक्वल टू क्यू यूनियन आर, वो आर हो जाएगा। तो क्यू का जो क्लोजर आ रहा है वो आर आ रहा है। तो ऐसे तमाम सेट्स जिनका क्लोजर लें और वो ग्राउंड स्पेस के बराबर आ जाए उनको हम बोलते हैं डेंस सबसेट्स। यानी अगर हमारे पास ए सबसेट है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का और ए का क्लोजर लें वो एक्स के बराबर आता है, तो हम कहते हैं ए इज़ डेंस इन एक्स, कि ए एक्स का डेंस सबसेट है। सो नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द क्लोजर ऑफ 5 to 7, 5 से क्लोज है, 7 से ओपन है, यूनियन 8, 9 है। तो इसका हमने क्लोजर फाइंड करना है। सबसे पहले इसके लिमिट पॉइंट फाइंड करते हैं। तो 5 की हमारे पास नेबरहुड है माइनस इन्फिनिटी टू 5 क्लोज, जिसकी जब हम इंटरसेक्शन इसको ए के साथ लें तो उसमें ओनली 5 आता है, अदर देन 5 कुछ नहीं आता। तो 5 लिमिट पॉइंट में नहीं जाएगा। 5 से लेकर 7 तक जितने भी होंगे वो लिमिट पॉइंट में चले जाएंगे, जैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। 7 की नेबरहुड जो होंगी वो या तो ओपन इंटरवल टाइप की होंगी, उनकी इस सेट के साथ इंटरसेक्शन में इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स आ जाएंगे, या 7 की नेबरहुड इस तरह से आ सकती हैं कि 7 तक जाके क्लोज हो जाए, 7 से पीछे लेट से 6 से स्टार्ट हो जाए, तो 7 भी लिमिट पॉइंट में आएगा। तो एक 5 लिमिट पॉइंट के सेट में नहीं आएगा, 7 तक सारे आएंगे। 8 की हमारे पास ऐसी एग्जिस्ट करती है 7 से 9, ये ले लें ओपन सेट।
ये 8 को कंटेन करता है, लेकिन इसकी इंटरसेक्शन जब हम ए के साथ लेंगे तो इसमें ओनली 8 आता है, अदर देन 8 कुछ भी नहीं आता, तो 8 भी लिमिट पॉइंट में नहीं जाएगा। इसी तरह 9 की नेबरहुड ले लें 8 से 10, इसकी जब हम इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो इसमें ओनली 9 आता है और कुछ भी नहीं आता, तो 9 भी लिमिट पॉइंट के सेट में नहीं जाएगा। तो इस ए के लिमिट पॉइंट का सेट आ जाएगा 5 to 7 क्लोज्ड। जब हम ए यूनियन ए प्राइम लेंगे तो वो हमारे पास ए बाहर निकलेगा। अब हम यूनियन ले लेते, इसमें 5 शामिल है, इसमें 5 शामिल नहीं है, यूनियन में 5 आ जाएगा, इसमें 7 शामिल नहीं है, इसमें 7 शामिल है, यूनियन में 7 आ जाएगा, और यूनियन 8 9 भी साथ आ जाएगा। ये इसका क्लोजर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्लोजर इसका फाइंड करना है, कर लेते हैं। 2 इसमें शामिल नहीं है, इसकी अगर हम 2 की ये नेबरहुड ले लें -∞ से 2, इसकी जब हम इंटरसेक्शन इसको बी का नाम देते हैं, बी से इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें ओनली 2 आता है, बल्कि इसमें इंटरसेक्शन में 2 भी नहीं आता, एम्प्टी इंटरसेक्शन आती है। चूँकि 2 इसमें शामिल नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, तो 2 लिमिट पॉइंट नहीं आएगा। 2 से 5/2 तक जितने भी ओपन सेट्स एलिमेंट्स आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे, वो तमाम के तमाम लिमिट पॉइंट के सेट में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी जो नेबरहुड्स होंगी उनकी इंटरसेक्शन इसके साथ अदर देन उस एलिमेंट के जिसको हम लिमिट पॉइंट चेक करें इन्फिनिट में नहीं आएंगे बाकी। नेक्स्ट 5/2 की जो नेबरहुड्स आएंगी वो 5/2 की जैसे ही लेफ़्ट पे जाएंगी 5/2 को कंटेन करने के लिए, तो इनकी इंटरसेक्शन इस सेट के साथ उसमें इन्फिनिट मैनी रियल नंबर्स आ जाएंगे। और दूसरी नेबरहुड हो सकती है 5/2 की, इस तरह से 5/2 पे जाके एंड हो जाएं और कहीं से स्टार्ट हो जाएं, लेट से 2.4 से अगर स्टार्ट कर लें, तो उनकी इंटरसेक्शन जब इस सेट के साथ लेंगे तो उसमें भी 5/2 के अलावा इन्फिनिट मैनी रियल नंबर्स आ जाएंगे, तो 5/2 इसके लिमिट पॉइंट के सेट में आ जाएगा। 10 to 15 को चेक करना चाहें, 10 की नेबरहुड है हमारे पास 9 से 10, 9 से ओपन और 10 से क्लोज, जी भी ओपन सेट है लोअर लिमिट टोपोलॉजी में। इसकी जब हम इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, ओनली 10 आएगा, अदर 10 भी नहीं आएगा, बल्कि चूँकि बी में 10 शामिल नहीं है तो इसमें भी नहीं आएगा। एम्प्टी इंटरसेक्शन आ रही है, 10 लिमिट पॉइंट के सेट में नहीं जाएगा। 10 से ओपन कर दें, 10 से आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनकी नेबरहुड्स इस सेट को इंटरसेक्ट करेंगी अदर देन उस एलिमेंट के, तो वो सारे एलिमेंट लिमिट पॉइंट के सेट में आ जाएंगे। 15 को चेक कर लेते हैं। 15 की जो नेबरहुड्स आ सकती हैं वो एक तो ओपन इंटरवल आ सकते हैं, 15 को अगर कंटेन करेंगे तो उनको 15 के लेफ़्ट पे जाना पड़ेगा और 15 की राइट पे भी जाना पड़ेगा। जैसे ही 15 की वो लेफ़्ट पे जाएंगे उनकी इंटरसेक्शन जब हम बी के साथ लेंगे, बी हमारे पास 10 से 15 है, 15 को कंटेन करने के लिए इस तरह की नेबरहुड होनी चाहिए, जैसे वो इधर जाएंगी तो ये इन्फिनिट मैनी रियल नंबर्स इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। और दूसरी नेबरहुड हो सकती है इस तरह की, 15 पे जाकर जो एंड हो जाएं और कहीं से 14 से स्टार्ट हो जाएं, 13 से स्टार्ट हो जाएं, जहाँ से भी स्टार्ट होंगी। इवन अगर हम 14.9999 से भी स्टार्ट कर लें तो अब भी 14.9999 और 15 के दरमियान इन्फिनिट मैनी रियल नंबर्स हैं, तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, अदर देन 15 भी इंटरसेक्शन हो रही है तो 15 भी इनके लिमिट पॉइंट के सेट में आ जाएगा। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स आएंगे 2 से 5/2, इसके अलावा यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनके लिए नेबरहुड है 5/2 से 10 तक। इनकी इंटरसेक्शन जब बी के साथ लेंगे तो वो एम्प्टी आएगी। 2 से पीछे जितने भी रियल नंबर्स होंगे फॉर ऑल आर लेस दैन 2, उनके लिए नेबरहुड्स क्या आएंगी, -∞ से 2 ले लें, इसकी इंटरसेक्शन जब बी के साथ लेंगे वो एम्प्टी आएगी। और जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे 15 से ग्रेटर, फॉर ऑल आर प्राइम ग्रेटर दैन 15, जितने भी रियल नंबर 15 से ग्रेटर होंगे उनके लिए नेबरहुड होगी 15 to ∞। जब हम इस नेबरहुड की बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमेशा एम्प्टी आएगी, तो वो तमाम एलिमेंट्स इसके लिमिट पॉइंट के सेट में नहीं आएंगे, तो ओनली ये सेट आएगा लिमिट पॉइंट। जब हम बी और बी के लिमिट पॉइंट की यूनियन लेंगे, इसमें 2 शामिल नहीं है, इसमें भी 2 शामिल नहीं है, तो यूनियन में 2 नहीं आएगा। उसके बाद 5/2 इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, 5/2 आ जाएगा यूनियन में। और यूनियन 10 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 10 भी नहीं आएगा। 15 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है तो 15 इसमें आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्लोजर आ जाएगा बी का। So I hope you liked the video, enjoyed it. Thank you so much for watching.